तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए सभी बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न है द इमेज ऑफ ए कैंडल, the image of a candle placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror, 30 centimeter from a convex mirror। ये बात है। तो क्वेश्चन नोट करिए बेटा आगे। द कहां थे भाई? फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर इज formed at a distance of 10 centimeter. Find focal length. Find focal length of convex mirror. Find focal length of convex mirror and also draw the ray diagram. लो अब तो लुटिया डूबी जिनका रे डायग्राम नहीं आता है ना भाई। तो प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनना। एक कैंडल है, उसकी इमेज बन रही, इमेज ऑफ एन कैंडल। क्या है? इमेज ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनो, जो बोल रहा है खाली आपको वो करते हुए चलना है। यहां पे कॉन्वेक्स मिरर पहले बना लो, ये लो बना लिया। ये कौन सा मिरर है? ये तो पता है ना, ये कौन सा मिरर है? और बोल रहा है इमेज ऑफ कैंडल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब तुम ये बताओ, ये 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है या इमेज की डिस्टेंस है? अब बच्चे इस तरीके क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन एक बार तुम लोग पढ़ो, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये इमेज की है या ऑब्जेक्ट की है। अब ये 30 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ये कौन सी इसमें इमेज की डिस्टेंस है, कौन सी ऑब्जेक्ट की है? द इमेज ऑफ अ कैंडल कॉमा placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror is formed at a distance of 10 centimeter। प्रश्न पूरा पढ़ लीजिए, देन आप लोग पता करके गिवन लिखिए कि V कौन है, U कौन है और F निकाल लीजिए। ट्राई मारिए, नहीं तो मैं बताऊंगा। चलो एक बार फिर से क्वेश्चन जोर देके पढ़ना। द इमेज ऑफ अ कैंडल कॉमा placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror। placed at a distance मतलब रखा है। क्या रखा होगा? ऑब्जेक्ट ना, इमेज तो बनती है, ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो प्लेस्ड बोल रहा है, प्लेस का मतलब ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और फॉर्म का मतलब इमेज की डिस्टेंस है। इमेज फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट रखा होता है। कभी ये सुना है ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है? नहीं ना। तो यू की वैल्यू क्या होगी? 30। तो यू किधर रखा होगा? मिरर के पीछे तो नहीं रखा होगा ना, मिरर के आगे ही तो होगा। तो कितनी दूरी पर रखा है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है? ऑब्जेक्ट यानी कैंडल। इसकी इमेज कहां बन रही है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इमेज किधर बनती है? रे डायग्राम में याद करो, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किधर बनती है? हाँ, तो ध्यान से सुनो, एक पैरेलल रे जाएगी, टकरा कर डाइवर्ज हो जाएगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? याद करो, एक पैरेलल रे जाती है और टकरा के डाइवर्ज हो जाती है ना। दूसरा रूल क्या था? एक रे जाएगी कहां से? ऑप्टिकल पोल से, और टकरा कर उसी एंगल पे वापस हो जाएगी। ये याद आया? अब देखो, ये रे उधर जा रही, ये रे इधर जा रही, तो ये इधर कहीं मिलेंगी आके? कभी नहीं।
भाई कोई रे ऐसे जा रही तो कभी मिलेंगी नहीं, दूर चली जाएंगी, मतलब ये ऐसे कभी कोई चीज नहीं मिलेगी ना, तो मतलब ये कहां जाके मिल रही है, पीछे इसको आगे पीछे। अच्छा, ये जो रे आई है इसको कौन सा रे बोलोगे, इंसिडेंट रे। ये जो रे जा रही है कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से सुन लेना, ये कौन सी रे, ये कौन सी रे, ये जो गई ऊपर ये कौन सी रे, इंसिडेंट। ये जो गई ये कौन सी है, तो आपको पीछे कौन सी रे बढ़ानी, इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। पीछे मिरर के हमेशा कौन सी रे बढ़ाओगे, रिफ्लेक्टेड रे को बैक की तरफ ले जाओगे, और इसमें भी कौन सी रे को ले जाओगे, रिफ्लेक्टेड रे को। और ये दोनों रे पीछे कहां आपको मिलती हुई दिखाई पड़ रही, इस पॉइंट पर। और ये कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर। ये बन गया क्या आपका इमेज, 10 सेंटीमीटर दूर। बात समझ में आई इतनी, ये बन गया रे डायग्राम। क्या निकालनी है, u तुम्हारा -30 है, v तुम्हारा 10 है, क्योंकि आपको पता है इधर साइड की डिस्टेंस हमेशा किसमें होती है, पॉजिटिव में, इधर साइड की डिस्टेंस किसमें होती है, नेगेटिव में। ये साइन कन्वेंशन रूल है, बताया था। इधर साइड की डिस्टेंस किसमें लोगे, नेगेटिव, इधर साइड की डिस्टेंस किसमें लोगे, पॉजिटिव। ये हमेशा याद कर लो, रट्टा मान लो कि मिरर में राइट हैंड साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस नेगेटिव, राइट हैंड साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस, बहुत बढ़िया। तो क्या फॉर्मूला होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला, मिरर, कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला लगा देना है और वैल्यू पुट कर देना है। चलो, 1/f इज इक्वल टू 1/v, v क्या है बेटा 10, प्लस 1/u क्या है -30। आप खुद ही समझ जाओ, 1/f 1/10, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/30। ठीक है, ये बताओ 30 1 जा 30, 10 1 जा 10, 30 10 जा 300, सही है। यानी 1/f इज इक्वल टू 30 - 10 20 अपॉन 300, 0 0, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, 1/f इज इक्वल टू 1/15। इसका क्या कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करोगे तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। लो, पूरा का पूरा रे डायग्राम भी बन गया और आंसर भी आ गया। बोलो समझ में आया या नहीं, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए तो फिर हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग। The image of an object is formed on the object itself placed at 36 centimeter from the pole on the principal axis of concave mirror। ठीक है, calculate the focal length of mirror and magnification। चलिए फाइंड करिए, इसके बाद हम लोग फिर रे डायग्राम सीखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए, इसके बाद हम लोग रे डायग्राम, फिर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, पर्सनल असिस्टेंट नहीं, ऑन। चलो क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक इमेज, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ प्लेस्ड एट, कुछ गलत लिख दिएगा क्वेश्चन, द कहां रहा क्वेश्चन यार,
द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड ऑन द ऑब्जेक्ट, सही है, यही है, सेम टू सेम. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट itself placed at 36 सेंटीमीटर from the pole on the principal axis. मतलब ऑब्जेक्ट वहीं बन रहा है, इमेज वहीं बन रही जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है. नहीं समझे? ऑब्जेक्ट रखा है 36 सेंटीमीटर दूर, इमेज भी नीचे 36 सेंटीमीटर दूर ही बन रही. ऑब्जेक्ट भी 36 सेंटीमीटर दूर, इमेज भी 36 सेंटीमीटर दूर. कौन सा मिरर है? कॉनकेव. याद है वाला केस? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. तो एक पैरेलल रे जाती है जो कि टकरा के फोकस से जाती थी, एक फोकस से फेंकोगे टकरा कर पैरेलल हो जाएगी और इमेज कहां बनेगी? तो ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है? 36 सेंटीमीटर. इमेज कहां बनी? 36 सेंटीमीटर. तो u की वैल्यू -36, v की वैल्यू -36. अब तुम पूछोगे माइनस क्यों लिया? इधर साइड की डिस्टेंस किसमें होती है और इधर की, तो इसीलिए माइनस लिया क्योंकि इधर की डिस्टेंस है. अब u v निकल आया, f निकाल लो, खटाक से निकालो. क्या होगा फॉर्मूला? 1/f is equal to 1/v plus 1/u. 1/f is equal to 1/-36 minus 1/36. 36. यानी 1/f is equal to -1 minus 1 36. सही है? क्या कह रहे हो? कुछ तो कहो यार. इसको सॉल्व कर लो, बताओ आंसर कितना आएगा. कितना आएगा? -1 minus 1 कितना हो जाएगा? -2/36. 2 1 जा 2, 2 18 जा 36, यानी f is equal to -18 सेंटी. देख सकते हो ये आई फोकल लेंथ -18 सेंटीमीटर. क्या? कहां नहीं आवा? v की वैल्यू -36, u की वैल्यू -36, माइनस प्लस माइनस, नीचे 36 36, तो एलसीएम क्या होगा? 36. यहां 1 बचा, -1 -1 -1 -1 -2, -1 -1 प्लस -2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18. रेसिप्रोकल दोनों तरफ. 1/f को f, तो 1/-18 को -18. क्लियर हो गया? मैग्निफिकेशन क्या आएगा? m is equal to -v upon u, यानी -36 upon -36, -36 यानी -1. मैग्निफिकेशन क्या आएगा? -1. नोट कर लीजिए. आया या नहीं अभी? नोट करिए. तो अब हम आपको रे डायग्राम पहले सिखा दें कॉनकेव के. तो बेटा अब हम लोग रे डायग्राम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि कम से कम 7 से 8 बच्चों को यहां रे डायग्राम नहीं आता है ना, ऐसा मानना है बच्चों का. अभी आ जाएगा रे डायग्राम, बस ध्यान से देखना. रे डायग्राम के कुछ रूल्स हैं. पहले हम आपको कुछ लुल बता दें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है? तो लुल नंबर 1 क्या है कि ये कौन सा मिरर, पहले ये बताओ. कॉनकेव मिरर. ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो जा रही है क्या है? ये क्या है? पोल. ये क्या है भाई? ये सर्कल में बना होगा ना, कहीं काट के बनाया होगा, तो ये सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. बीच में क्या होगा? फोकस. फोकस. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. फोकस से पोल तक की दूरी फोकल लेंथ. ये सब तो आता है. ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. पहला रूल है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो वो रे जाके मिरर से टकराएगी और टकरा के किधर से जाएगी? फोकस से. पहला रूल कितने बच्चों को आ गया? रूल है, फिक्स है, यही होना ही है. अगर और कहीं से ले गए तो भैया जी गलत. समझ रहे हो ना? तो पैरेलल आएगी तो टकरा के फोकस से जाएगी. लुल नंबर 2,
लुल नंबर 2 क्या है? अगर कोई रे टकरा के फोकस से जा रही है तो फोकस से जाएगी तो टकरा कर क्या हो जाएगी? पैरेलल। उसी का जस्ट अपोजिट, उसी का जस्ट अपोजिट। पैरेलल है तो टकरा के फोकस से तो टकरा के पैरेलल। बोलो, 2 रूल समझ में आए? लुल नंबर 3, ये है कौन सा मिरर? कॉनकेव। अगर कोई रे जाके कुछ सम एंगल पर पोल पर टकराती है तो सेम उसी एंगल पर वो रे क्या होगी? वापस आ जाएगी। बोलो, तीसरा रूल किसने बच्चों को आ गया समझ में? अबे रुक जा, मैं बता रही है ना। हाँ, दूसरा वाला, पैरेलल जाएगी तो टकरा के फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो टकरा के पैरेलल हो जाएगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आती है तो टकरा के फोकस से जाती है, और फोकस से आती है तो टकरा के पैरेलल हो जाती है। इसको तुम हाँ, अगर ये फोकस से जाती है तो टकरा कर ऐसे भी बना सकते हो, फोकस से जाएगी मतलब टकरा कर पैरेलल हो जाएगी। सीधी सी बात है। ये बात कितने बच्चों को 3 रूल समझ में आ गए? लुल नंबर 4 और आखिरी और अंतिम लुल, समझिए अंतिमा? तो अंतिम लुल हमारा क्या है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो टकराकर उसी पाथ पे वापस हो जाएगी। ये था अंतिम लुल। समझिए अंतिमा? बात समझ में आ गई? तो पहला रूल क्या है? मुंह क्या देख रही है, बोलना। पैरेलल जाएगी तो टकराकर फोकस से जाए, पैरेलल आएगी तो टकरा के फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी टकरा के पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पोल से जाएगी जिस एंगल पर उसी एंगल पे वापस हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेम उसी पाथ पे वापस हो जाएगी। तो ये 4 लुल जल्दी से बना लो अपनी कॉपी में, जल्दी से बनाना। और यहां लिख लो एक तरफ ऑब्जेक्ट और एक तरफ लिख लो इमेज, और इसी के अकॉर्डिंग रे डायग्राम बनेगा। जो मैं यहां रूल लिख दूंगा वो पत्थर की लकीर है, और उसके अलावा कहीं बनाया तो अंडा ले लेना खाने को, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेज हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आपको ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा है, जैसे सूरज हमारे लिए क्या है? इंफिनिटी पे है ना। जा सकते हो क्या सूरज तक? अब डायलॉग ना मान लें, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। जल जाओगे तो बचोगे कहां से? बात समझ रहे हो? चमकने के लिए जल जाओगे पूरा तुम। तो कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर कहां पर हो, इंफिनिटी पर हो, तो इमेज कहां बनाओगे? फोकस हो गया क्या? फोकस पे। कहां बनेगी? एट फोकस। तो पहला रूल ये है, याद कर लो, दिमाग में छाप लो, पत्थर की लकीर है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर बनेगी। ये रूल है, और ये रे डायग्राम बनाने के रूल है। और इमेज कहां बनेगी ये उसके रूल है, फिक्स है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगी, बना के दिखाएं। और इन चारों रूल के अलावा कोई दूसरा रूल यूज, अब ध्यान से सुनो सभी बच्चे, पहला ध्यान से सुनना, हम मिटार मिटार के बताएंगे, नोट करता चलना नहीं तो भैया ले जाओगे। ध्यान से सुनो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो रेस कैसी आएंगी? पैरेलल। कैसी रेस आएंगी? तो पैरेलल रे आई, पैरेलल रे आई, पैरेलल रे आई, पैरेलल रे आई। ये सारी रे देखो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो सारी की सारी टकरा के कहां से जाएंगी? तो ये भी टकरा के फोकस 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 फोकस, सारी रे कहां टकरा रही हैं? फोकस पे। अब जरा ध्यान से सुन लो बबुआ,
अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे ये जो रे आई है ये तो पहले ही यहां टकरा गई, यहां क्यों नहीं इमेज बनी, यहां क्यों बन रही है? क्योंकि हम बताए थे आपको पहले, जहां पे दो रेस टकराती हैं, जहां पर दो रेस टकराती हैं वहीं क्या बन जाती है, इमेज। लेकिन कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रिफ्लेक्टेड रेस जब आपस में टकराएंगी, मतलब रिफ्लेक्टेड रे जब टकराएंगी तब इमेज बनेगी। ये जो आ रही है कौन सी रे है, इंसिडेंट। जो जा रही है वो कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे कभी इमेज नहीं बनाती, कौन सी रे बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे जब टकराती है तब इमेज बनती है। समझ में आई बात? तो यहां पे ये सारी कौन सी रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे टकरा रही हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे सारी इस पॉइंट पे टकरा रही हैं, तो यहां इमेज बनेगी। बात समझ में आई, क्लियर हुआ? तो ये था पहला रे डायग्राम, और देख लो पहला ही रूल इसमें यूज किया है मैंने, पैरेलल रे पैरेलल रे पैरेलल रे, टकरा कहां से गई, फोकस से। और जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में टकराती हैं वहीं पर क्या बन जाती है, इमेज। तो पहला कितने बच्चों को समझ में आ गया, ये बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई? घम से बना लो। दूसरा रूल मैं नोट करने जा रहा हूं, रूल नंबर 2। When object is placed behind C, behind C का मतलब समझते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं भी रखा है, तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ये दूसरा रे डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं, क्या मैं इसको हटा सकता हूं? क्या ये सभी का बन चुका है? सेजल देख लियो, नहीं तो हमार गोली हो ही तुम्हारा सर, ठीक है? इसको हटा दे, हटा दिया जाए, ठीक, हटा दिया। दूसरा ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। ये क्या है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बिहाइंड सी। ध्यान से सुन लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ये रखा है ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक। सबसे पहला रूल यूज करेंगे, पैरेलल रे जाएगी, पैरेलल रे जाएगी, और पैरेलल रे टकरा के कहां से जाती है, फोकस से। वेरी गुड, कहां से गई, फोकस से। अब बताओ इन तीन रूल में से कोई भी एक यूज कर लो, बताओ कौन सा रूल यूज करें, जो तुम्हारा मन हो, सबसे रे डायग्राम वही बनेगा। पहला यूज हो चुका, अब तीन में बताओ, दूसरा, चौथा, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। चलो देखो, अगर हम यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे फेंकेंगे तो टकराएगी, और टकरा के वापस चली जाएगी। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों कहां टकरा रही हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये बन गई इमेज बिटवीन सी एंड एफ। देख रहे हो, देख रहे हो? अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया चौथा रूल ना यूज करिए, आप हमको आप दूसरा यूज करके दिखा दीजिए। दूसरा वो पोल वाला है ना, तो पोल वाला देखो, हम पोल पे फेंकेंगे तो टकरा के उसी एंगल पे वापस आ जाएगी। अभी भी देखो कहां टकरा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, अभी भी इमेज वहीं बन रही है। ये वाला रूल यूज कर लिया, ये भी रूल यूज कर लिया। अब तुम कहोगे ये भी यूज करके दिखा दो, इमेज वहीं बननी चाहिए, कर देते हैं, इसको हटा दो। पहला रूल तो यूज हो चुका, अब ये वाला करते हैं। अगर हम रे को फोकस से फेंकते हैं, कहां से फेंकते हैं बेटा, तो टकरा कर क्या होनी चाहिए, पैरेलल, तो टकरा के क्या हो गई, और कहां टकरा रही रिफ्लेक्टेड रेस, सी और एफ के बीच में। तो ये चार रूल के अलावा तुम कोई रूल यूज नहीं करोगे। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये वाले रूल्स नहीं, बुक में तो इसमें यूज हुआ है, ये वाले रूल यूज किया है इस बुक में, मेरी बुक में ये वाला रूल यूज किया, मेरी बुक में ये। किसी भी बुक में कोई भी रूल हो, रूल केवल यही चार हैं। इन्हीं चार से तुम चाहे तीनों में से कोई बना दो, कोई भी टीचर, कोई भी माई का लाल नहीं जो काट दे इसको, काट दे। सही है, मतलब सब सही है, जितने मैंने बनाए सारे रे डायग्राम सही, क्योंकि सब रूल से ही बनाए मैंने। समझ में आई बात? अब तुम बताओ, लास्ट में बनाने जा रहा हूं, कौन से रूल से बना दूं। पहला यूज हो चुका है, पैरेलल जाके कहां से जाएगी, टकरा के।
पैरेलल गई टकरा के फोकस से। दूसरा रूल कौन सा यूज करें? ये तो चलो मैं ये वाला यूज कर, चलो ये वाला यूज कर देता हूं, लास्ट वाला ही। तो लास्ट वाला क्या था? अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो टकरा के वापस चली जाएगी। सही बात है। तो दोनों कहां पे टकरा रही हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये क्या बन गई? इमेज। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। इमेज कहां बन रही है? सी और एफ के पीछे, बीच में। सी और एफ के बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अब ये जो इमेज बन रही है, ये मिरर के सामने है, मिरर के पीछे है? मिरर के सामने। अगर मिरर के सामने है तो कैसी इमेज होगी? रियल। कैसी होगी? अगर यही इमेज कहीं मिरर के पीछे बन रही होती तो वो इमेज कैसी होती? वर्चुअल। बात समझ में आ गई इतनी? क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी बनी, मतलब स्मॉल साइज इमेज होगी। कैसी इमेज होगी? तो बताओ, ये रूल और ये रे डायग्राम कितने बच्चों को समझ में आ गया है? आया सभी को? इसको हटा दिया जाए, नोट करना है बेटा। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहला रूल हर रे डायग्राम में यूज होगा, और दूसरा, और इन तीनों में से कोई भी एक यूज कर देना, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ही बनाना। अब मैं बोल रहा हूं, तीसरा कंडीशन है, अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बननी चाहिए, और कहीं बनेगी तो गलत है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हटाए, चलो भाई, ये वाला तो मैं हटा देता हूं। ये मैं बेटा रिवीजन करा रहा हूं, सभी बच्चे एक बार फिर से रिवीजन कर लो। ये कौन सा मिरर है? ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इसी पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है। ये ऑब्जेक्ट रखा है। अब आप लोग बताओ, पहला रूल हम क्या यूज करें? पहले तो पैरेलल रह जाएगी और टकरा के फोकस से निकल जाएगी। क्या कहते हो? पहला रूल तो यही यूज करेंगे ना हम लोग, कि पैरेलल जाएगी, टकरा के फोकस से निकल जाएगी। सही बात है या नहीं? अब इसमें में से तुम कोई भी बता दो, मैं तो कोई भी रूल यूज कर लूंगा। अपने अकॉर्डिंग कर ले, कि समझ गए हो? अब समझ गए हो ना? अब कोई भी रूल यूज कर लो। चलो मैं कौन सा रूल यूज कर लूं? ये वाला, पोल। चलो पोल वाला कर लेते हैं। ये पोल से जाएगी थीटा एंगल पर, और टकरा कर थीटा एंगल पे वापस चली आएगी। देखो इमेज कहां बन रही? ये थीटा एंगल से आई, थीटा एंगल से टकरा चली गई। यही है ना? ये आई और ये चली गई। दोनों कहां टकरा रही हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज कहां बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अच्छा, कुछ लोग नहीं मान रहे होंगे, कह रहे होंगे दूसरा रूल यूज करके दिखाओ। चलो ये वाला ना यूज करके हम, बताओ कौन सा रूल यूज कर दे? ये वाला यूज कर दे, फोकस वाला। फोकस से जाएगी, टकरा कर पैरेलल हो जाएगी। इमेज कहां बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अच्छा चलो, एक और रूल बचा, वो भी यूज कर देते हैं। कौन सा बचा बे? यह कहां यूज हुई? कैसे हुई? बताओ। तुम कहोगे कैसे हुई भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे जानी चाहिए। यही तो ऑब्जेक्ट ही रखा है, मतलब यहां पे ये वाला रूल नहीं लग सकता। सेंटर ऑफ कर्वे, जहां ऑब्जेक्ट पे रखा है वहीं अगर ऑब्जेक्ट, तो वहां से कैसे फेंकोगे लाइट रे? ऐसे फेंकोगे तो ये वाले से नहीं बनेगा। बोलो, आप समझ में आ गई बात? तो मतलब हम इसमें में से कौन सा यूज कर ले? वो वाला यूज कर लेते हैं। चलो, ये गया पोल से, फोकस से फेंक देते हैं, तो टकरा कर क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये बन गई इमेज। तो ऑब्जेक्ट रखा था सी पे, इमेज भी बनी सी पे। अब ये बताओ, इमेज किधर बनी है? मिरर के सामने, यानी कैसी होगी? रियल। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, यानी इमेज का साइज कैसा होगा? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा, इमेज उतनी बड़ी बनेगी। बोलो, तीसरा डायग्राम कितने बच्चों को समझ में आ गया या नहीं आया? आया ये वाला? पहला रूल सब में यही लगाना है, बाकी में कोई भी लगाओ। बाकी जो दूसरा तीसरा यूज करना है वो उसमें कोई भी यूज कर लो। इसको हटा दें,
चलो नेक्स्ट रूल है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट को कहां उठा के रख दें? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहां रख दें, तो इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हटा रहे हैं, ठीक है। चौथा रूल, ये कौन सा मिरर है बेटा? ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? फोकस। ऑब्जेक्ट कहां रखा है बंधुओं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सी और एफ के बीच में। यही तो बोला है, कहां रखा है? सी और एफ के बीच में। तो पहली रे कैसी जाएगी बोलो? पैरेलल। यही तो रूल है, पहली पैरेलल फेंकोगे और टकरा के कहां से जाएगी? बहुत बढ़िया, तो ये टकरा के चली गई। अब बताओ कौन सा रूल यूज कर दें? अब इस तीन में से कोई भी यूज करो। कौन सा यूज करें? है कौन सा यूज करें? तीसरा। चलो, तो तुमने पोल से फेंका, पोल पे फेंका, टकरा के उसी एंगल पे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो देखो थोड़ा सा टकरा के उसी एंगल पे जाएगी। इमेज कहां बन रही? देखो सी के पीछे, और यही तो लिखा है बिहाइंड सी इमेज बनेगी। और देखो सी के पीछे बन रही, तो मिरर के सामने बन रही तो रियल, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही इनलार्ज। बोलो समझ में आया? समझ में आया? पहली रे पैरेलल फेंकोगे, फोकस से जाएगी, दूसरी तुम कोई भी इसमें से यूज कर लो, लेकिन बननी कहां चाहिए? बिहाइंड सी। ये रूल ही तुमको फॉलो करने हैं। ये अगर बोल रहा सी के पीछे, तो सी के पीछे ही इमेज बनानी है, और कहीं बनी तो गलत। समझ में आ रही बात? तो बोलो एक 4 रे डायग्राम कितने बच्चों को समझ में आ गया? आया? अब बेटा 5 और 6 जो है वो मैं आपको कल बता दूंगा। नहीं, कल मैं बताऊंगा ना। चलो चेक, काम करो, होमवर्क दे देते हैं। 5वां और 6ठा, अगर ऑब्जेक्ट रखा हो फोकस पर तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन फोकस एंड पोल तो इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड मिरर। ये कंडीशन है, ये 2 कंडीशन है, ये 2 आपके लिए होमवर्क है। इसको आप लोग कल करके लाओगे, गलत करना चाहे सही करना, लेकिन करके लाना, फिर हम इसको आपको करेक्ट यहां कराएंगे, ठीक है? चलिए।